प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो छंद भाग 1 में हम लोग छंद की बनावट, उसकी परिभाषा एवं छंद के कुछ अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में छंद के कुछ अंग शेष रह गए थे, जिसे हम इस वीडियो के छंद भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर छंद की परिभाषा लिखी गई है कि निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित और सुसज्जित पद रचना को छंद या वृत्त कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और ये भी कहा था, इस परिभाषा को भली भांति समझने के लिए इसमें आए हुए पदों को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे इसमें जो पद आए हुए हैं, चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, गति, यति, तुक और गण, इन्हें समझे बिना इस परिभाषा को समझना आसान नहीं है। और इस क्रम में पिछले वीडियो में हम चरण और वर्ण को समझ चुके थे, अच्छी तरह उसे पढ़ चुके थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों मात्रा। तो वर्णों के उच्चारण काल को ही मात्रा कहा जाता है। जैसे ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे ह्रस्व वर्ण का उच्चारण हम यहाँ करेंगे आ, ई, उ, का, की आदि। और दीर्घ वर्ण में बच्चों ह्रस्व वर्ण से दुगना समय लगता है। यानी ह्रस्व वर्ण में 1 मात्रा है तो इसमें दीर्घ वर्ण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आ, ई, उ, का, की आदि। अब है संख्या। तो वर्णों और मात्राओं की जो हम गणना करते हैं कि किसी भी छंद में वर्णों की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है, जो उसकी गिनती करते हैं, वही संख्या कहलाता है। उसके बाद है क्रम। तो बच्चों, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को ही क्रम कहा जाता है। जैसे कि किसी गण में लघु और गुरु वर्णों का क्रम क्या होगा, कौन सा वर्ण पहले होगा, कौन सा मध्य में और कौन सा बाद में, तो उसी का जो हम निर्धारण करते हैं वही क्रम कहलाता है। उसके बाद है गति। तो गति यानी कि प्रवाह, बहाव। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या श्लोक का सस्वर पाठ करते हैं तो उसमें एक गति होती है। आइए इसे हम आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है बच्चों, चलिए इसका सस्वर वाचन करते हैं। कलारत्नं गीतं श्रवणे पुटेरत्नं हरिकथा, निशारत्नं चन्द्रः किल सदनरत्नं शिशुवरः, सभारत्नं विद्वान् गगने तले रत्नं दिनमणि, महीरत्नं श्रीमान् जयति रघुनाथो गुणनिधि। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने इस श्लोक का सस्वर पाठ किया और इसमें एक गति थी, एक प्रवाह था। यही है बच्चों गति। आशा है आप समझ गए होंगे।
अब है यति। यति यानी विराम। छंद को पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं उसे ही यति कहा जाता है। और हर छंद का एक नियम होता है कि कितने वर्णों के बाद यति देना है, यानी कि रुकना है। फिर है तुक। इससे बच्चों आप अवश्य परिचित होंगे। इसे आप राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं उसे ही तुक कहा जाता है। जैसे एक प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो यहाँ पर बच्चों त्वमेव और देवा ये दोनों समान तुक वाले पद हैं। अब आता है गण। तो बच्चों छंद में गण सबसे प्रमुख होता है, इसलिए गण को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। गण का अर्थ ही होता है समूह, और यह 3 वर्णों का एक समूह होता है। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे ही गण कहते हैं। तो बच्चों गण को विशेष रूप से समझने के लिए हमें एक दूसरा वीडियो बनाना होगा, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी हम यहीं पर विराम देंगे और गण के लिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक आप लोग इसे अच्छी तरह अभ्यास करें, इसे समझें। गण के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।